सैयद काजी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी। पहला सवाल तो सर ये है कि उन्होंने, खान साहब ने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, उसके ऊपर भी बात होगी, मगर जिस तहरीक के आगाज़ के हवाले से उन्होंने ऐलान किया है, जहाँ तक हमें याद पड़ता है, ये तहरीक तो जिस दिन उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आया था उसी दिन से ये तहरीक शुरू हो गई थी। इस तहरीक से अब खान साहब की मुराद क्या है? किस किस्म की ये तहरीक के शुरू करने की बातें कर रहे हैं? अभी उसके खदोखाल तो उन्होंने वाजे नहीं किए, थोड़ी बहुत बात ज़रूर हुई और उनके जो लीडरों ने कहा कि जी हम, ज़ाहिर है इस्लामा पंजाब में उनकी हुकूमत है, कश्मीर में भी है और गिलगित बल्तिस्तान में भी है और इसके अलावा KPK में भी है, तो एक न्यू सेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अब जो प्रोविंशियल जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो ज़ाहिर है इन सूबों में उनके पास नहीं है, हर चंद के उसको वो काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपको टग ऑफ वार नज़र आ रहा है IG पंजाब के मसले पर, लेकिन बहरहाल सूबों में CM साहब मौजूद हैं, 18वीं तरमीम भी हो चुकी है, सूबों में अब और ज़्यादा पावर्स आ गई हैं और उसके अलावा दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मगर पंजाब में तो अब CM चौधरी परवेज़ इलाही बैठे हैं और मेरी इतला ये है कि जो एक तसव्वुर देने की कोशिश हो रही थी कि वो शायद कंप्रोमाइज है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी अब यही लग रहा है और ख़बरें भी यही आ रही हैं कि वो पॉलिटिकली अपना मुस्तकबिल खान साहब के साथ ही देख रहे हैं। तो दोनों तरफ जो है वो एक महादराई की कैफियत है विच इज़ डेंजरस। मगर एक बात जो आपने कही वो बड़ी अहम है, इसे हम इग्नोर करते रहे हैं। ये जो किसानों की मूवमेंट है, अभी कुछ अर्सा पहले 14 महीने किसानों की मूवमेंट इंडिया में चली थी और दे ब्रॉट मोदी टू देयर नीज, टू हिज नीज, कि उसको घुटनों के बल ले आए थे वो, और उन्होंने अभी तक मुतालबात अपने मनवा लिए थे। ये जेन्युइन मूवमेंट्स हैं, वो जो मैं ये नहीं कहता बाकी इन जेन्युइन है। खान साहब की मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है, एक नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म है और वो एक बहुत ही पॉपुलर इस वक्त लीडर हैं आज की तारीख में। लेकिन ये जो साथ फैक्टर इन हो रहा है, इस पर अगर आपने गौर किया हो तो हमारे वजीर दाखिला का बड़ा ही नरम बयान था कि हमारे प्यारे किसान आए हैं, हम उन्हें खाना भी देंगे, हम उन्हें ये भी देंगे। इसमें गवर्नमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये जो माशी दबाव की वजह से तबकात बड़े अरसे बाद मुतहरक हो रहे हैं, ये अगर खान साहब के साथ जुड़ जाते हैं तो ये वही तबके हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो के पीछे थे और ये बड़े मिलिटेंट होते हैं। ये उस वक्त तक लड़ते रहे जुल्फकार अली भुट्टो के जो थे लोग, जब तक खुद उनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप ने उन्हें शिकस्त नहीं दे दी। तो ये एक बड़ी नाजुक सिचुएशन डेवलप कर रही है। खान साहब बेपनाह क्राउड पुल कर रहे हैं और अगर वो चल पड़ते हैं तो एक बड़ी नुइसेंस होगी। दूसरी तरफ मेरे पास खबरें ये हैं कि बराह रास्त लंदन से जो कहा गया है राना सनाउल्लाह साहब को कि वो आखिरी हद तक जाएं। देखिए अभी तो तहरीक शुरू भी नहीं हुई और खंदकें जो हैं वो खुदनी शुरू हो गई हैं। अगर वो खंदकें खोद के खुद ही महसूर कर लेंगे अपने आप को तो आधा काम तो खान साहब का हो गया। देखिए ना, एक कैपिटल है, उसके 3-4 अगर आप जो आर्टरीज हैं, सड़कें जिन्हें आप कह लें, वो आर्टरीज बंद हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं, तो क्या उससे कहां पे रह जाएगी आपकी हुकूमत और आप क्या करेंगे? दूसरी बात यह है कि ही इज इमेंसली पॉपुलर, देयर इज एवरी लाइकलीहुड कि उसके साथ बेशुमार बंदा पंजाब से निकल आएगा, उधर से निकल आएगा, और पर्टिकुलरली जब वो डंडा नहीं होगा जो 25 मई को चला था तो वो निकल आते हैं, और एक दफा वो निकल आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? कितनी लाशें गिराएंगे? जो आखिरी हद का क्या मतलब है? मेरी खबर की तस्दीक की भट्टी साहब ने भी और मुझे भी। तो आप क्या कर लेंगे? तो ये दे आर प्लेइंग विद फायर। लेकिन मैं एक बात दोबारा कहूं कि पाकिस्तान में एक जो नीचे वर्किंग क्लास की मूवमेंट है उसने सर उठाना शुरू कर दिया है। स्पोरेडिक जो है, ये बिजली के बिलों की लोगों, ये इन्होंने डिस्कोज ने और कंपनीज ने, बिजली की कंपनियों ने ऑलरेडी जो है वो सिक्योरिटी मांगी हुई है। मतलब आप क्या, ये कौन लोग हैं मुझे समझ नहीं आती कि इनको अंदाजा। इस महीने के 3 तारीख को आलमी मालियाती इदारे ने वार्निंग जारी की है कि आपके यहां मूवमेंट बनने वाली है, जो कि फिलहाल खान साहब अगर उसकी लीडरशिप ले लेते हैं तो और लीथल हो जाएंगे, क्योंकि वर्किंग क्लास बड़ी जो है उसकी मूवमेंट्स मिडिल क्लास से डिफरेंट होती हैं। वो बड़ी लीथल होती है, वो बड़ी मिलिटेंट, बड़ी हार्ड। अगर जिन्होंने 68-69 की मूवमेंट देखी है और जो लोग मार्शल लॉ से लड़े थे, वो एक हुर्रियत की अजीब बड़ी दास्तान थी। तो इसलिए दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर जो कुछ हो रहा है। जो हुकूमत में बैठे हैं उन्होंने जो एक अजीम जमहूरी मकसद है वो तो हो गया,
कि आपके रेफरेंस वापस हो गए। आज खैर से जो है वो हमारे जो हैं एहसन इकबाल साहब, उनकी भी बर्रियत हो गई, और जो इस वक्त नैब के चेयरमैन आए हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है, बड़े शरीफ आदमी है, बड़े आला इंसान है, बड़ा अच्छा माजी रखते हैं अपना। तो अब जाके नैब वाले जो है वो प्रोसिक्यूटर जाके जमाइयां लेते हैं अपना और अदालतों से जाड़े खा लेते हैं। अब उनका कोई और मकसद होगा या क्या मामला होगा, तो ये इनका मकसद है। दूसरा मकसद क्या है, और एक और मैं आपको बात दिलचस्प बताऊं जो शहबाज शरीफ साहब को कही गई वहां पे, और ये शायद भट्टी साहब इसको कंफर्म करें, उन्होंने सख्ती से कहा है कि मरियम साहिबा को पासपोर्ट दिलवाएं। नवाज शरीफ साहब को एहसास है कि किस किस्म का युद्ध मच सकता है यहां पर क्या खेल हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि डू वट एवर यू कैन, और जो है वो पासपोर्ट दिलवाएं हमें। तो ये यहां हालात है। और मैं अब आप तीसरी बात करता हूं, OLCs आपकी बंद हो गई हैं, टमाटर इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है आपके पास ईरान से और अफगानिस्तान से। और एक नई खबर आई कल कि मुमकिन है आपके इंटरनेट की लोड शेडिंग हो, आपके टेलीफोन की लोड शेडिंग हो, कि कोई डॉलर नहीं है देने के लिए। आज मेरी मोहम्मद जुबैर साहब से अपने प्रोग्राम में बात हुई, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर जो साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं, कि उन्होंने कहा, मैं कहा जी ये किधर रुकेगा डॉलर, उन्होंने कहा जी अल्लाह जानता है, मईशत में कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो हमारे हालात हैं। तो इन हालात में एक तो खानदान अपनी असासे बचाने के लिए लड़ रहे हैं, खान साहब एक और उनका अपना नजरिया और सोच है, और इस तरफ और कोई आदमी नहीं सोच रहा कि इस आज एक और मैं खबर आपको दूं, एक खबर आज तकरीबन 235 NGOs ने दुनिया के तकरीबन कोई 75 ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स को खत लिखा कि हर 4 सेकंड बाद एक बंदा मर रहा है। इसमें ऑक्सफैम शामिल है, इसमें प्लान इंटरनेशनल शामिल है, इसमें सेव द चिल्ड्रन शामिल है, ये सारे हमारे मुल्क में भी काम करते हैं। एक खौफनाक इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ऊपर ये अपनी लूट और जो अपनी बूटी है, जो माल है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगे हुए हैं और लड़ रहे हैं अंधों की तरह, एक दूसरे का गिरबान पकड़ के पूरी कौम को दलदल में घसीट रहे हैं। कोई अकल नहीं है, और कोई ये मुल्क होगा तो सब कुछ होगा। तो ये एक बड़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और इसमें मुझे ये लगता है कि जिद, अना, तकब्बुर अपने अरूज पे है, और हमें अल्लाह ताला महफूज रखे। हालात मुझे अच्छे नहीं लगते, काश मैं गलत साबित हूं। जी सरबत एक कॉन्विक्ट के कहने पे काम और तैनातियां फरमा रहे हैं, और कोई क्या अकल घास चरने चली गई है तुम्हारी, हो क्या गया तुम्हें? और ये करना भी था किसको, पब्लिक करना है आपने। इस जगह इस वक्त खान साहब जहां खड़े हैं, एवरीथिंग इज इममटीरियल, इट इज इररेलेवेंट हु बिकम्स दी, जितनी पॉपुलैरिटी वो ले गया है, और अगले इलेक्शन में जो कोई जुल्लू भी नहीं फिर सकता। मुझे उससे अगले इलेक्शन का नहीं पता वो कैसे डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगला इलेक्शन आज हो या कल हो, बिल्कुल होंजा फेर के जाएगा। और जितने भी इदारे हैं जो भी हैं, उससे कोई खान साहब को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो बिल्कुल ये बात न करें, वो ये करें जिसको मर्जी ये लगाएं, सारे एक जैसे हैं, एक लेवल के हैं, इस मुल्क से, रियासत से, इदारे से बिल्कुल लायल हैं। आगे निकलो, कहानियां और हो गई हैं यहां पे, बहुत सी और चीजें। इस मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम चैलेंज हो गया है, जो हैवीली रिग्ड है, 1% के हक में, 1% के मफाद में है, 99% इंसान को कुचलता है। 80 से 90% जो है टैक्स इस मुल्क के अवाम देते हैं, जो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा नाजुक मोड़ है। और मैं एक आखिरी बात पे खत्म करता हूं, मुझे लगता है और मुझे खबरें आई हैं कि ये अगले 6-10 दिन जो है, इसमें शायद शो डाउन किसी किस्म का हो। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, जो हो हमारे और मुल्क के हक में बेहतर हो। जी सरबत।